नमस्कार। आज हम भारतीय कॉर्पोरेट जगत की जो ताज़ा तिमाही नतीजे आए हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। ये जून 2025 में जो तिमाही खत्म हुई, इसके आंकड़े मतलब क्या कहानी कह रहे हैं। हमारे पास कंपनियों की फाइलिंग्स हैं, कुछ समाचार लेख भी हैं। हाँ, काफी कुछ है। तो आज कोशिश यही है कि सारी जानकारी में से कुछ अहम रुझान निकालें और शायद कुछ चौंकाने वाली बातें भी। चलिए देखते हैं। बिल्कुल। देखिए, साल की पहली तिमाही के नतीजे ना वो अक्सर आगे का मूड सेट करते हैं। हाँ, ये तो है। इन पर अपने घरेलू कारक तो असर डालते ही हैं, जैसे मानसून कैसा रहेगा, मांग कैसी है, पर साथ ही दुनिया भर में क्या चल रहा है, जैसे कोई नए टैरिफ लग गए या चीजों के दाम, मतलब कमोडिटी की कीमतें, उनका भी असर साफ दिखता है। अच्छा। और जैसा ये फाइलिंग्स और खबरें बता रही हैं, नतीजे कह सकते हैं कि मिले जुले रहे हैं। हाँ, ये मिले जुले वाली बात बड़ी दिलचस्प लग रही है क्योंकि एक तरफ तो कुछ कंपनियों ने मतलब कमाल ही कर दिया है। हाँ, कुछ तो हैं। जैसे मैंने देखा प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ का मुनाफा करीब 300% बढ़ गया। ये तो बहुत ज्यादा है। और चार्लेट होटल्स का भी 236% उछला। ये तो असाधारण है ना। बिल्कुल असाधारण है। और खासतौर पे ये जो होटल सेक्टर है, चार्लेट, ताज बीबी के, इनके नतीजे बता रहे हैं कि शायद ये जो यात्रा और हॉस्पिटैलिटी का क्षेत्र है उसमें जोरदार वापसी हो रही है। शायद लोग अब ज्यादा घूम फिर रहे हैं। लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हाँ, वो क्या है? कई कंपनियों पे ना लागत का दबाव साफ दिख रहा है। जैसे अडानी पावर को देखिए, मुनाफा करीब 15% कम हुआ। अच्छा। कारण बता रहे हैं कि लागत बढ़ गई और मर्चेंट टैरिफ कम मिले। कोल इंडिया का भी मुनाफा गिरा है करीब 20%। ओ, तो क्या ये लागत वाला दबाव कुछ खास सेक्टरों में ही है या ये ज्यादा फैला हुआ है? मैंने देखा है एरोग्रेनाइट का मुनाफा तो 92% तक गिर गया है। ये तो बहुत ही ज्यादा है। देखिए, लागत का मुद्दा तो कई सेक्टर्स में है, इसमें कोई शक नहीं, पर साथ ही बाहरी चीजें भी असर डाल रही हैं। जैसे अमेरिका ने जो नए टैरिफ की घोषणा की है, उसकी चिंता है, खासकर उन सेक्टर्स पर जो निर्यात करते हैं, जैसे फार्मा और टेक्सटाइल। फार्मा शेयरों में थोड़ी गिरावट आई भी है इसी वजह से। फिर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसी टायर कंपनियां हैं, उन्हें भी इन टैरिफ से मुश्किल लग रही है। अच्छा। और एक खबर ये भी थी कि सरकारी रिफाइनरियों ने रूस से जो कच्चा तेल स्पॉट मार्केट में खरीदते थे, वो शायद रोक दिया है। अब इसका असर ऊर्जा की लागत पर पड़ सकता है आगे। बाप रे, यानी ये जो दुनिया भर में चल रहा है उसका सीधा असर हमारी कंपनियों पर पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है। लेकिन इन मुश्किलों के बीच भी ऐसा लग रहा है कि कंपनियां चुप नहीं बैठी हैं। कॉर्पोरेट जगत में हलचल तो है। हाँ, वो तो है। लार्सन एंड टुब्रो ने हिंदुस्तान जिंक से एक बड़ा ऑर्डर लिया है। सुजलॉन एनर्जी को भी एक जरूरी विंड पावर प्रोजेक्ट मिला है। बिल्कुल, ये सब जरूरी कदम है। कंपनियां मुश्किल माहौल में भी मौके तलाश रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। सही बात है। जैसे जीआरएसई ने एक जर्मन कंपनी के साथ समुद्री तकनीक पर समझौता किया है, या सुप्रीम इंडस्ट्रीज ने वेव इन इंडिया के पाइप कारोबार का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। ये सब दिखाता है कि कंपनियां सिर्फ आज की नहीं सोच रही, बल्कि लंबी अवधि के विकास पर भी ध्यान दे रही हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का अपने 2030 के क्षमता लक्ष्यों पर भरोसा जताना भी इसी तरफ इशारा करता है। और ऑटो सेक्टर, उसका क्या हाल रहा? वहां भी तो काफी कुछ हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री में तो अच्छी बढ़त थी, 26%। हाँ, महिंद्रा का प्रदर्शन वाकई में दमदार रहा है, खासकर उनकी एसयूवी गाड़ियां खूब बिकी। अच्छा। बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स की बिक्री भी बढ़ी है, लेकिन यहाँ भी तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं है। मतलब बड़ी तो सही, पर जितनी उम्मीद थी शायद उतनी नहीं। ओके। और टाटा मोटर्स की कुल बिक्री थोड़ी गिरी है। हाँ, उनका जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों वाला सेगमेंट है वो बढ़ रहा है। ये एक अहम संकेत है। ईवी का भविष्य तो है ही। अच्छा, और बैंकिंग सेक्टर, वहां भी कुछ बड़े घटनाक्रम हुए हैं शायद। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बड़ा निवेश आया लेकिन मुनाफा गिरा, ये कैसे? हाँ, वो वॉरबर्ग पिंकस का निवेश तो अच्छी खबर है यकीनन, लेकिन बैंक का जो तिमाही मुनाफा है वो पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि बैंकिंग सेक्टर में भी अपने दबाव हैं। एमएसएमई लोन सेगमेंट में जो तनाव बढ़ रहा है, वैसी खबरें भी चिंता बढ़ाती हैं। हाँ, वो मैंने भी सुना। फिर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के सीईओ ने इस्तीफा दिया, उसके बाद शेयर काफी गिर गया। या इंडसइंड बैंक पर सेबी की जांच की पुष्टि हुई। ये सब चीजें भी सेक्टर की चुनौतियों को सामने लाती हैं। तो अगर इन सब बातों को समेटे तो क्या तस्वीर उभर रही है? ऐसा लग रहा है कि भारतीय कंपनियां एक काफी पेचीदा रास्ते पर चल रही हैं। कुछ तो बहुत अच्छा कर रही हैं, पर कई लागत और बाहरी अनिश्चितताओं से जूझ रही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, तस्वीर जटिल है, बहुत जटिल। एक तरफ तो घरेलू मांग है, कुछ सेक्टर में मजबूती दिख रही है। हाँ। तो दूसरी तरफ ये दुनिया भर के व्यापार की बदलती तस्वीर, लागत का दबाव, ये सब चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं।
सही है। यहाँ एक दिलचस्प बात सोचने की ये है कि ये जो लगातार बदल रहे हैं हालात वैश्विक स्तर पर भी, जैसे अमेरिकी टैरिफ, शायद नए व्यापार समझौते हों, और घरेलू स्तर पर भी, जैसे मानसून का असर कैसा रहता है। इन सब के बीच कंपनियां आने वाली तिमाहियों में अपनी रणनीति कैसे बदलेंगी? क्या वो अपने घरेलू बाजार पर ज्यादा फोकस करेंगी या फिर बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए मौके तलाशने पर जोर देंगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। किस तरफ ऊठ करवट लेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।